जैसे हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, बट कभी-कभार कैसा होता है कि हम अपने जिस कार्य में फँसे हुए हैं, उसकी वजह से हम दबाव में हैं या कुछ कह नहीं पाते कहीं पे। तो ज आपको समाज के परिवर्तन के लिए, लेकिन आप इसी समाज का अंश हैं, तो आपको कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक योगदान देना चाहिए। तो एज़ अ लेखक मैं मा तो अभी हमारे साथ शिव है। शिव का छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि शिव सिर्फ अभी एक राइटर नहीं है, वो इसके सब एडिटर भी हैं। तो वो यहाँ पे इस बुक के लिए एक पोएट नहीं है, साथ में सब एडिटर भी है। तो हम थोड़ा सा उनसे एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे कि एज अ सब एडिटर उनकी क्या जर्नी रही। तो पहले शिव, आप अपने बारे में बताइए, कैसे लिखना शुरू किया और क्या आपकी जर्नी है राइटिंग की। मतलब लिखना मैं एक्चुअली प्रेरित तब हुआ जब मैं 2000 दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। तो आस-पास मेरे मित्र थे, उनके मित्र के पिताजी महेंद्र चतुर्वेदी उनका नाम है। ही इज़ अ वेरी नेशनल पोएट एंड वेरी ऑसम पोएट। सो पहली बार एक पोएट्री कॉम्पिटिशन हुई एंड मैं लिखने की कोशिश किया, बट वो कुछ आ ही नहीं रहा था, कलम चल ही नहीं रही थी। तो आई वाज़ लाइक कि क्या किया जाए? तो उनकी लिखी हुई उनसे कविता लिखवाई और उससे जाके मैं कॉम्पिटिशन में जीत आया फर्स्ट प्राइज़। बट ये हुई कि ये तो चोरी की कविता है। तब वहाँ से मैंने थोड़ा-थोड़ा लिखने को अपने आप को पुश करना चालू किया। देन आई वाज़ लाइक, इट स्टार्टेड विथ 2 लाइन्स, देन 3 लाइन्स, देन 4 लाइन्स। देन वाज़ लाइक नो, अभी कुछ बड़ी कविताएँ लिखनी है। देन वाज़ लाइक कविता तो लिख दिया, अब गाने लिखने हैं। तो लाइक गाने तो लिख दिया, अब दोहे लिखने हैं। सो दैट इज़ हाउ द जर्नी प्रोग्रेस। हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग। Okay. So, can you tell me one thing which inspires you to write in general? कि शुरुआत तो ऐसे हुई, बट अभी तक जो इंस्पिरेशन है वो कैसे चल रहा है? क्या है? जिससे मतलब बहुत सारी बातें होती हैं और चीज़ें होती हैं, जैसे हम देख के नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, बट कभी-कभार कैसा होता है कि हम अपने जिस कार्य में फँसे हुए हैं, उसकी वजह से हम दबाव में हैं या कुछ कह नहीं पाते कहीं पे। तो ज आपको समाज के परिवर्तन के लिए, लेकिन आप इसी समाज का अंश हैं, तो आपको कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक योगदान देना चाहिए। तो एज़ अ लेखक मैं मानता हूँ, जैसे हमारे जितने भी पुराने कवि और लेखक रह चुके हैं, उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए ही ऐसी बहुत ही अनगिनत काव्य रचनाएँ और बहुत ही उपन्यासों की रचनाएँ की हैं। तो मैं भी मानता हूँ कि हमें भी, अगर हम धरती पे जन्म हुए हैं, तो हमें भी एक छोटा-सा योगदान करके जाना चाहिए, जो समाज परिवर्तन के लिए और समाज में एक योगदान का काम करे। बस तो वैसे ही। इस समाज में योगदान के लिए मैं सूक्ष्म प्यासा और मुखौटा आपके झोली में आ गिरा। तो इसके इसके जो सब एडिटर वाली जर्नी है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मतलब बहुत ही फ़ैसिनेटिंग जर्नी रही है, बिकॉज़ यू स्टार्ट विथ वन थॉट। आप एक छोटे से थॉट के साथ शुरुआत करते हैं एंड आप सोचते हैं कि ठीक है, जैसे जो हमारे मुख्य एडिटर साहब हैं नितेश मोहन वर्मा जी, उन्होंने शुरुआत की एंड देन ही वाज लाइक कि ये थॉट है, लेकिन इस पे हमें लोगों को पूछना है कि इस पे लिखें। एंड देन ही पब्लिश्ड इट, पुश्ड इट अराउंड एंड पीपल स्टार्टेड सेंडिंग देयर पोएम। लोग भेजने लगे अपनी अपनी कविताएं। तो वो देख के इतना अच्छा लगा, इज लाइक कि बाप रे, इतने अलग अलग ख्याल इन 4 पंक्तियों पे और 4 शब्दों पे हैं। तो वो धीरे-धीरे हमने सारी कविताएँ पढ़ी, छाँटा, लोगों के साथ बैठे और हमने जमा किया। फिर वो धीरे-धीरे समझ में आया कि अच्छा, 4 शब्दों के ऊपर भी हम इतने कवियों को लेकर इतनी अनगिनत भावनाओं को शब्दों में से कविताओं में पिरोकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो वो एक बहुत ही, बोलते हैं कि खुशनुमा सफ़र था। और आपकी जो कविता है बुक में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कि कैसे लिखा था? मैंने कहा, जैसे मतलब मेरी कविता है कौन हूँ मैं, और ये शुरुआत होती है एक अस्पताल से। तो ऐसा था कि आप कभी-कभार सोचते हैं कि मैं 2 लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे कहीं जाके 20 लोगों की मदद करनी चाहिए। पर जब आप 20 लोगों के बीच में पहुँचते हैं, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे 200 लोग हैं, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, मैं इतना छोटा हूँ इतने बड़े भवसागर में और मैं इतने लोगों की मदद नहीं कर सकता। तो वहाँ से ख़्याल आया और वहाँ से मैंने आस-पास के लोगों को सबके भापना शुरू किया कि उनके मन के ख़्याल कैसे हैं, उनकी भावनाएँ कैसी हैं और वो कैसे एक मुखौटा पहन के दौड़ भाग रहे हैं आस-पास में, और उसी ख़्याल पे ये पूरी कविता है। तो दो फेवरेट लाइन जो आपकी है, आपकी कविता की, आप बता सकते हैं? बुक अम, बुक अपनी 2 फ़ेवरेट लाइन। दो फेवरेट लाइन, आपकी अपनी फेवरेट। हाँ, तो मतलब मेरी आखिरी 2 लाइन यही है कि उसे देखकर मुझे अपने सारे रिश्ते नातों की चिंताओं, यातनाओं के आडंबर से विराम मिला। स्वयं की खोज में निकले इन अनगिनत पुरुषों की भीड़ में मैं खुद को एक आम मिला। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिव।